हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही टेस्टी, तीखी और खट्टी मीठी अदरक की चटनी। ये चटनी सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और इडली, डोसा या सिंपल दाल चावल के साथ भी कमाल की लगती है। इसका स्ट्रॉन्ग और फ्रेश फ्लेवर खाने के टेस्ट को डबल कर देता है और साथ ही इसे लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है। अगर आप भी कुछ नया और चटपटा ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सिंपल और ज़बरदस्त अदरक की चटनी बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको जो हमारे 3 मेन इंग्रेडिएंट हैं उनका माप बता देती हूँ। तो जो सबसे पहला हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो तो अदरक ही है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप अदरक ली है। अदरक को अच्छे से छील करके काट लिया है, यानी पहले अदरक को काटना है, छीलना है और फिर उसको मेजरिंग कप में डालना है। तो ये टोटल 1 कप है और ग्राम्स में देखें तो अब ये टोटल 100 ग्राम है। और इसी तरह से इस कप को माप करके टोटल मैंने 1 कप इमली ले ली है और इमली को भी ग्राम्स में देखें तो टोटल 100 ग्राम इमली का मैंने इस्तेमाल किया है। और अब हम मिठास के लिए इस्तेमाल करेंगे जैगरी पाउडर। तो यहाँ पर आप सिंपली गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये हम इनसे थोड़ा सा कम लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हल्का सा जो कप है वो कम भरा है। तो ये टोटल हमने 80 ग्राम जैगरी पाउडर लिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बोल के अंदर इमली डालेंगे और इमली के अंदर पानी डालकर इसे बढ़िया से धो लेंगे। क्योंकि जो इमली होती है ना बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी होती है, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट बैठ जाती है, तो उस वजह से इसको धोना ज़रूरी है। तो पहले मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर एक पैन के अंदर इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब इसके अंदर हम 2 कप पानी डालेंगे और इस पानी के अंदर इमली को बॉयल कर लेंगे। तो इसे बॉईल होने में लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। तो इससे इमली काफ़ी अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। यदि आप चाहें तो इमली को पहले से ही गर्म पानी के अंदर गला करके भी रख सकते हैं, तो इससे जो इमली होती है वो अपने आप ही धीरे धीरे सॉफ्ट पड़ जाती है। लेकिन मुझे इसको आपको माप कर भी दिखाना था, इसलिए मैंने पहले इमली को नहीं भिगाया है। और अब फटाफट से हम इमली को इस तरह से उबाल लेंगे। और देखिए अब ये काफ़ी अच्छे से उबल गई है और ऐसे इसे मैश कर रहे हैं चम्मच से, तो इजीली मैश भी हो रही है। और जैसे जैसे ये थोड़ी ठंडी होगी और भी अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। तो गैस का फ्लेम ऑफ करके हम पैन को उतार देते हैं और अब गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाकर इसमें एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हम लेंगे आधा चम्मच मेथी दाना और इसे लगभग 20 से 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। तो इस चटनी का जो फ्लेवर होगा ना वो बहुत ही अलग होगा, यानी आपको इसमें अचारी फ्लेवर भी आएगा, साथ ही इसमें आपको प्रॉपर चटनी का फ्लेवर भी आएगा। अब मेथी दाना को कुछ सेकंड भुनने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच साबुत धनिया। इसी के साथ 1 चम्मच हम डालेंगे सरसों और अब इसमें जाएगा आधा चम्मच साबुत काली मिर्च और अब डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच साबुत जीरा। तो अब इन मसालों को भी हम 30 से 40 सेकंड के लिए और भून लेंगे, यानी इनका जो कलर है ना वो ज़्यादा चेंज नहीं करना है। हल्की इसमें से खुशबू आने लगे, इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, बस उतना ही इसे रोस्ट करेंगे। अब ये जो खड़े मसाले मैं ले रही हूँ, यदि आपके पास होल फॉर्म में नहीं है तो आप इन्हें पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। ज़्यादा ओवर रोस्ट ना हो इसके लिए एक प्लेट में निकाल कर इन्हें अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। इनका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब सेम कढ़ाई में हम क्या करेंगे, 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। अब जैसे ही तेल अच्छा गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डालेंगे ये कटी हुई अदरक और लगातार चलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, या जब तक कि अदरक का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। तो इससे इस चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, साथ ही इस चटनी को लंबे समय तक हम स्टोर भी कर सकते हैं। अब अदरक के साथ साथ यहाँ पर मैं कुछ लहसुन की कलियाँ भी इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये डालना टोटली ऑप्शनल है। लेकिन थोड़ा हम इसमें लहसुन भी इस्तेमाल करेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैं 2 बार में लहसुन इस्तेमाल करी हूँ, तो थोड़ा लहसुन यहाँ पर मैंने डाल दिया है, तो ये साथ में पिस जाएगा और थोड़ा लहसुन हम साबुत ही रखेंगे। तो इस तरह से मैंने अदरक को भी अच्छे से पका लिया है। अब ये हल्के से श्रिंक भी हो गई है और साथ ही इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसे भी हम एक बर्तन में निकाल देते हैं ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो पीसने में आसानी रहे।
अब हम एक ग्राइंडर जार लेकर इसमें जो मसाले हमने ठंडे होने के लिए रखे थे वो ऐड करेंगे और इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। तो मसालों को बढ़िया से ठंडा करके ही ग्राइंड करें, वरना वो ग्राइंड करते समय और ज़्यादा रोस्ट हो जाएंगे हीट की वजह से। तो अब इन मसालों को मैं क्या करूँगी, एक बार इस कटोरी में निकाल करके साइड में रख दूँगी और सेम ग्राइंडर जार में मैं डालूँगी अदरक और लहसुन, और इनका भी हमें पेस्ट बना करके तैयार करना है। तो यहाँ पर हमें पानी वगैरह कुछ भी इसमें नहीं डालना है। तो इस तरह से पेस्ट इसका तैयार हो गया है। और अदरक में काफ़ी रेशे आते हैं, तो अदरक को हम पहले ही इस तरह से ग्राइंड करके तैयार कर लेंगे। और जो हमने इमली का पेस्ट बना करके तैयार किया है वो देखिए काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है पहले की अपेक्षा। तो इस पेस्ट को भी सेम ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप चाहें तो इस पेस्ट को अलग से छलने से छान भी सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी, पहले ग्राइंडर जार में हल्का सा इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो इसे छानना भी काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा और इसके रेशे वगैरह होते हैं ना, वो सारे सेपरेट हो जाएंगे। तो ये लीजिए, ये पेस्ट भी हमारा बन करके तैयार हो गया है और काफ़ी सेमी थिक कंसिस्टेंसी का है ये। लेकिन अब हम इसके अंदर डालेंगे जैगरी पाउडर, तो ये पहले की अपेक्षा थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो जैगरी पाउडर को भी हम इसी में जब पीसेंगे ना, तो देखिए इस तरह का ये हो जाएगा। इसका कलर भी पहले की अपेक्षा थोड़ा डार्क हो गया है और ये थोड़ा पतला भी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे छानेंगे। तो इससे छानना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमें अलग से इसमें छानने के लिए पानी वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये चटनी हमें लंबे समय तक स्टोर भी करनी है। जितना ज़्यादा यहाँ पर हम इसमें पानी इस्तेमाल करेंगे तो उसे आगे पकाने में, यानी पानी को सुखाने में वापस हमें ज़्यादा समय लगेगा। तो हमें ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। और यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्ट भी इस पेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे छान कर ही इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ, क्योंकि जो अदरक होती है, इमली होती है, उसमें काफ़ी रेशे आते हैं, तो वो फिर खाते समय मुँह में आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अब सेम कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर आधा कप तेल गरम कर लेंगे। यहाँ पर मैं ज़्यादा तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं चटनी को लंबे समय तक स्टोर करना चाहती हूँ, लेकिन आप चाहें तो एकदम कम तेल में भी इसे बना सकते हैं। तेल के गर्म होते ही इसके अंदर 1 चम्मच कच्ची चना दाल और 1 चम्मच कच्ची उड़द दाल डालकर इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। ये जो दालें हम डालते हैं, तेल में पकाते हैं, उनका क्रंच और टेस्ट चटनी में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो कुछ सेकंड हमने दालों को पकाया, फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों। तो यहाँ पर मैं मोटी वाली नहीं, इस बार बारीक वाली सरसों का इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ ही इसमें लहसुन की कलियाँ भी डाल देंगे। तो ये हम साबुत ही रखेंगे। तो जब चटनी खाते हैं और बीच बीच में इस तरह से लहसुन का इसमें क्रंच आता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब राई और लहसुन को भी हम पका लेंगे कुछ सेकंड के लिए। तो बस जो चीज़ें ज़्यादा समय लेती हैं पकने में, उन्हें हम पहले डालेंगे, जो कम समय लेती है उन्हें बाद में डालते जाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये 6 से 7 साबुत लाल मिर्च, जिन्हें मैंने तोड़ लिया है। साथ ही डालेंगे इसमें खूब सारा करी पत्ता और इसी के साथ हींग डालकर, और फिर से 20 से 30 सेकंड के लिए सारी चीज़ों को पकाना है। ध्यान रखना है, जो साबुत लाल मिर्च है ना, वो ज़्यादा नहीं जलनी चाहिए। तो जैसे ही तड़के में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगे, सारी चीज़ें बढ़िया क्रिस्पी हो जाए, तब हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे। अब इस पेस्ट को भी हमें अच्छे से पका लेना है, लेकिन अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो नमक भी ऐड कर लेते हैं और बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो बस मैं 2 मिनट लगातार चलाते हुए सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर रही हूँ। अभी हमें थोड़ी देर इसे और पकाना होगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो चटनी का टेक्सचर है ना, वो कैसे चेंज होता रहेगा। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और 2 मिनट के लिए इसे पका लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसी स्टेज पर जो हमने मसाला बना करके रखा है वो भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि मसाले को हमने ड्राई रोस्ट ही किया है, तो अभी तेल के अंदर भी इसे पकाना ज़रूरी है। और इसी के साथ अच्छे कलर और थोड़ी तीखेपन के लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डालने से इसमें बहुत ही अच्छा कलर भी आ जाएगा। बस अब लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट इस चटनी को पकाना है, या तब तक पका लें जब तक कि इसका जो टेक्सचर है वो दानेदार ना हो जाए। तो जैसे जैसे आप इसे पकाते जाएंगे, ये वापस से सारा ऑयल सेपरेट कर देगी और बहुत ही दानेदार इसका टेक्सचर हो जाएगा और कलर भी धीरे धीरे इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि मसाले इसमें बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे पकते रहते हैं। तो ये लीजिए, हमारी बहुत ही सुंदर और बहुत ही खुशबूदार चटनी बनकर के तैयार है। आप इस ऑयल को एकदम से सेपरेट करना चाहते हैं तो थोड़ी देर छलनी में डाल करके छोड़ दें, सारा ऑयल निकल जाएगा
और उसके बाद आप इसे आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगी, लेकिन पकाते समय आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा तेल डालना होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक बार आप ज़रूर से ये अदरक की चटनी बनाना, इसका फ्रेश फ्लेवर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें, प्लीज़ अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और इस चटनी को आप एक बार बनाकर महीनों तक खा सकते हैं। तो ऐसे साइड डिश या रोटी, पूरी, पराठे सब के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।